हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके आया हूँ जो थोड़ी इमोशनल भी है और एक रियलिटी के ऊपर भी बेस है ये। ठीक है, आखिर ये स्टोरी कहाँ की है, क्या हुआ था, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा। जो स्टोरी है मैं उसको स्टोरी की तरह ही बताने वाला हूँ आपको। तो क्या हुआ, एक फैमिली के अंदर 4 लोग रहा करते थे। ठीक है, उसके अंदर एक बूढ़ी लेडी थी, उसकी डॉटर थी और उसकी डॉटर के 2 बच्चे थे। उस लेडी का जो हस्बैंड था वो एक्सपायर हो चुका था और उसकी जो डॉटर थी, बेटी थी, उसका भी हस्बैंड एक्सपायर हो चुका था। वो दोनों सिंगल लेडी थी। उस लेडी की एज करीब 52 ईयर होगी और उसकी जो बेटी थी उसकी 31 ईयर थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो लेडी का क्या था कि वो एक अपने फैमिली के साथ रहती थी। काफ़ी पहले बचपन की बात है, जब वो करीब 4-5 साल की होगी। तो वो एक जगह, उसके फादर ने एक जगह प्रॉपर्टी परचेज करी। जब करीब वो 7-1 साल की होगी, 6-7 साल की वो थी, उसके फादर ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी अपनी बड़ी मुश्किल से। पैसा जोड़ जाड़ के जो वो होता है उस कंडीशन में, मतलब एक ऐसी कंडीशन में थे वो लोग कि खाने के लिए भी मोहताज। तो उस टाइम पे 1-1 रुपया जोड़ के उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी थी। फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन भी करवाया, मकान भी बनाया, जैसे तैसे रहने लायक उसको बनाया। फिर जो ये लेडी थी ये थोड़ी बड़ी हुई, एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करी, तो इसने भी अपने जेब खर्च से कंस्ट्रक्शन करवाया, मतलब अच्छा मकान इसने बनवाया। करीब करीब इसी तरह से 2007 में खरीदी थी, तो ये 45 साल निकल गए, इसको 40-45 साल। धीरे धीरे उसको बढ़ाती रही, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करती रही। कुछ वक्त ऐसा भी आया जैसे डॉटर का जो हस्बैंड था वो एक्सपायर हो गया, इसका खुद का हस्बैंड और बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं थे। तो जैसे तैसे सर्वाइव कर रही थी। ठीक है, अपनी मकान प्रॉपर्टी बनी, ये सब हुआ। अब हुआ क्या कि जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी थी, उसके जो फ्यूचर प्लान था, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहाँ से एक रोड गुजरना था। अब उस टाइम पे जब 40-45 साल पहले उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। क्योंकि देखो, जनरली क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जब वो प्रॉपर्टी को मास्टर प्लान में चेक करें। वो भी है कि मास्टर प्लान में चेक नहीं करते हैं, तो नहीं करा था उस टाइम पे चेक। और ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ से रोड पास होगी, रोड निकलने वाली है, तो वहाँ से रोड पास होगी। रोड पास होने के बाद क्या हुआ कि उनको कुछ अल्टीमेट टाइम मिला कि तुम यहाँ से खाली कर दो, हम कभी भी तोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह भी लगाए गए, लेकिन वो आखिर खाली करके जाते तो कहाँ जाते। ऐसे टाइम पे प्रॉपर्टी की जो रीसेल वैल्यू है वो भी जीरो हो जाती है, कोई भी उस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं करता, तो उसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। अब वो दोनों माँ बेटी जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो ये कहानी हमें कब पता चली, फिर क्या हुआ कि वही एक टाइम आया, टाइम आने पे उनकी जो प्रॉपर्टी वो डिमोलिश हो गई रोड की वजह से, वहाँ से रोड पास होना था। फिर क्या हुआ, ये चीज़ें होने के बाद डिमोलिश हो गई। जो उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी थी उसने बता दिया भाई हमारे लेआउट में था, डिमोलिशन हो गया उसकी प्रॉपर्टी का। फिर वो लेडी बेचारी जो थी रोड पे आ गई, वो अपने बेटी के लिए, बच्चों के लिए, सर्दी का टाइम था, कंबल वगैरह, फेब का जनवरी या फरवरी का महीना था, कंबल वगैरह देख रही थी कुछ ओढ़ने के लिए। रोड किनारे वो बैठे हुए थे, तब उनसे थोड़ा चर्चा हुई थी और ये न्यूज़ पता चली कि ऐसा ऐसा इनके साथ इंसिडेंट हुआ है। फ़िलहाल ये था। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज़ करने का सोच रहे हो तो वहाँ का प्रॉपर मास्टर प्लान ज़रूर चेक कर लें। अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड लैंड नहीं है, तो कोई एग्रीकल्चर है, कोई अदर टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो उसको ज़रूर चेक कर लें कि कहीं इन फ्यूचर 10 साल, 15, 20, 50 साल बाद कहाँ से वहाँ से कोई रोड पास ना हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी डिमोलिश ना हो जाए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी इस तरह की स्टोरीज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।